एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया हूं सभी के लिए फिर से एक और पिक योर बर्थ मंथ एंड पिक योर ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। एंड आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस, एडवाइस, ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर आप लोग के लिए चेक करेंगे। यहाँ पर एज यूजुअल दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने। अगर आप लोग किसी भी ब्रेसलेट की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो तो ब्रेसलेट को चूज करके अपने लिए रीडिंग को देख सकते हो। बट अगर आप लोगों को चूज करने में डिफिकल्टी हो रही है तो फिर इनमें से जो भी आपका बर्थ मंथ है वो चूज करके आप अपने लिए वो रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो बर्थ मंथ है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। एंड साथ में है यहाँ पर ये ब्लैक टम्बलिन का ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एंड साथ में है यहाँ पर ये रेड जेस्पर ब्रेसलेट। तो आप इन दोनों ब्रेसलेट में से किसी को भी चूज कर सकते हो जिससे भी इंट्यूटिवली आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। बाकी ये दोनों ही जो है ना वो रूट चक्रा के ब्रेसलेट रहते हैं कहीं ना कहीं। तो टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन के ब्रेसलेट को अपने लिए चूज करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस, एडवाइस क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। रीडिंग देखने के पहले आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करिएगा कि इस रीडिंग के थ्रू वो आप लोग को गाइड करें। एंड नेक्स्ट 15 डेज का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कोई लंबा टाइम पीरियड नहीं है। तो एट प्रेजेंट आप लोग को क्या करने की ज़रूरत है, क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, किस रास्ते को फॉलो करने की ज़रूरत है, सारी गाइडेंस, एडवाइस आपको इस रीडिंग में मिले, इस तरीके से आप लोग को जो है वो प्रेयर करनी है। बाकी टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। इस रीडिंग की एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए रहेगी। तो शफल कर लेते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, सिक्स ऑफ swords एंड एस ऑफ wands। यहाँ पर ना दो तरीके की एनर्जीज ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए आ रही हैं। करंटली ना किसी जैसे दिल और दिमाग में ना एक जंग सी हो रही है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिमाग कह रहा है कि मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, लेकिन दिल कह रहा है थोड़ा सा और रुक जाओ। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ऑल्दो आपको पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी तरीके से जो है वो दिक्कत आ रही है। आपको अंदर से थोड़ा सा रेस्टलेस एनर्जी फील हो रही होगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। एंजल्स मुझे कुछ मैसेज दे रहे हैं, मेरे लिए कोई गाइडेंस है, मुझे मेरा कोई पर्पस है। आपको इस तरीके से कॉलिंग अपने अंदर से विदिन कहीं ना कहीं आ रही होगी। लेकिन चीज़ें काफ़ी सारी यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चल रही है। इस वक्त इमोशनली आप लोग थोड़ा सा परेशान हो, लेकिन आपका दिमाग जो है वो बार बार कह रहा है चलो आगे बढ़ते हैं, चलो काम करते हैं, है ना। तो दो तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। यहाँ पर आपको बस ये कहा जा रहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि खुद को टाइम दो, धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। बाकी आपसे यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने में ही भलाई है, मूव ऑन करने में ही भलाई है, लेट गो करने में ही भलाई है। तो आपको इस वक्त जो है वो आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। धीरे धीरे जो है वो सारी चीज़ें ठीक होते जाएंगी। और अगर कोई किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई हुई है, कोई ऑफर आपकी तरफ आया हुआ है, जैसे आपके फ्रेंड कह रहे हैं कि चलो वहाँ जाकर इंटरव्यू देख कर आओ, चलो वहाँ चलो अपना साथ में कुछ बिजनेस सेटअप करते, लाइक कोई भी इस तरीके से आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो आपको उसके ऊपर काम करना है। अपने पास्ट के वजह से आपको अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों से। देखते हैं अभी नेक्स्ट 15 डेज में क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों के साथ। ग्रुप नंबर फर्स्ट, द मैजिशियन, वाओ। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स
एंड 9 ऑफ कप्स, 3 स्टार। नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर भैया ने मैं बोलूँ अगर इनके बारे में, तो ये नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए हीलिंग के 15 डेज रहने वाले हैं। इनमें सॉर्ट ऑफ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप खुद को अपनी लाइफ में मोटिवेशन लेकर आने के लिए, खुद को मोटिवेटेड करने के लिए, खुद को हील करने के लिए आप एफर्मेशन सुन रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप कुछ कुछ चीज़ें सुन रहे हो, आप कुछ जर्नलिंग कर रहे हो, आप कुछ कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बैक टू ट्रैक आ जाऊँ, मैं बैक टू नॉर्मल हो जाऊँ। और उसके लिए बहुत सारे यहाँ पर एफर्ट्स चल रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको ये भी है कि मैं अपने मन को डाइवर्ट करती हूँ, कुछ और चीज़ों में लगाती हूँ, है ना। साथ में कुछ लोग ऐसे रेजोल्यूशन ले रहे हैं, आपसे मुझे डेली जिम करनी है, आपसे मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, खुद को मोटिवेट कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कभी कभी फिर से पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं तो फिर से परेशान हो जाते हो। कभी कभी अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डीपली सोचने में लग जाते हो कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, कब अच्छा होगा, चीज़ें कब अच्छी होंगी, मैं जो डिज़र्व करती हूँ मुझे कब मिलेगा। तो मन में तो बहुत कुछ थॉट भी चल रहे हैं, लेकिन एनर्जी यहाँ पर कैसी है कि मतलब सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव है, सिचुएशन में आप थोड़ा सा परेशान हो, लेकिन मन में एक ये भी थॉट है कि भाई मेरी लाइफ है तो मुझे ही सुधारना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही काम करना पड़ेगा, मुझे ही हिम्मत रखनी पड़ेगी, आगे बढ़ना है, हील करना है, मैनिफेस्ट करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी ज़िंदगी को जीना है। तो बहुत सारी यहाँ पर जो है ना चीज़ें चल रही हैं। कभी तो बहुत पॉजिटिव, बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो और कभी काफ़ी लो फील कर रहे हो, कभी ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा नहीं है लाइफ में, सब ऐसे ही है। तो दोनों तरीके की एनर्जीज जो है मैं नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपको बस खुद को जो काम करना है सबसे ज़्यादा, देखो अगर मैं आपको बोल दूँ जो एफर्मेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेगी वो करेगी, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो भी कुछ होता है मेरे फेवर में होता है, मेरे अच्छे के लिए होता है। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं लकी हूँ। ये सारी एफर्मेशन को नीचे लिख लेना कमेंट सेक्शन में, अपनी नोटबुक में लिख लेना, अपने जर्नल में लिख लेना और इनको बार बारी लिखना, मन ही मन एफर्म करते रहना नेक्स्ट 15 डेज तक। देखना कितना मैजिकली आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी। साथ में एक और चीज़ बताऊं, आप जब भी पानी पियो, पानी को ये एफर्मेशन दो और फिर उसको पियो, देखना आपको खुद ही कितना बड़ा जो है वो अपने विद इन चेंज फील होगा। ठीक है, और भी कार्ड देखते हैं यहाँ से। ग्रुप नंबर फर्स्ट, विजडम, ओके। नेक्स्ट है द अननोएबल एंड डिसेप्शन। यस, कुछ चीज़ों से आप परेशान हो, आपके मन में एक थॉट आता होगा, आ रहा होगा इस वक्त कि भाई लोग ऐसे क्यों करते हैं। कुछ होते हैं, कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ शो ऑफ करते हैं। आपको ड्यूल फेस जो लोग होते होंगे ना, उनसे आपको बहुत चिढ़ होती होगी। आपको लगता होगा कि जो है मुंह पे कह दो, है ना। फेक जो लोग होते होंगे या आपसे कुछ बात कर रहे हैं पीठ, तुम ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा इरिटेटेड ज़्यादा फील करोगे। इवन आपके ऑफिस में भी, आपके आसपास, है ना, आपको बस ऐसा लगेगा मैं इनसे 10 फुट की दूरी पे, मैं इनसे जितना दूर हो सके मैं इनकी एनर्जी से, इनके ऑरा से मैं दूर रहूं। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों से डिस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपके वेल बीइंग के लिए। हालांकि आपको डिफ़िकल्टी भी हो रही है कि ऐसे कैसे कर लेते हैं लोग ना, ये थॉट मैं आपके माइंड में चलते हुए देख रही हूँ कि ऐसे कैसे कर लेते हैं लोग। बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अपने अंदर आप जब हम एक जजमेंटल बिहेवियर लेकर आते हैं ना, तो हम ही परेशान हो रहे होते हैं उससे सबसे ज़्यादा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस वाला बिहेवियर लेकर आ कि उनकी लाइफ है, जैसे उन्हें ठीक लगता है वो कर रहे हैं, इट्स ओके। मुझे मेरा देखना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। हमारा जो आउटर वर्ल्ड होता है ना, वो हमारे इनर वर्ल्ड का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपको आपके जीवन में फेक लोग मिल रहे हैं, आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपके सामने कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ है, इट मीन्स आपकी इनर वर्ल्ड में कुछ ऐसा है जो आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप खुद के साथ ही ट्रू नहीं हो,
आप अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं हो। आप आज रेजोल्यूशन ले रहे हो कि मैं आपसे डेली जिम जाऊंगी, मैं 1 महीने डेली वर्कआउट करूंगी, मैं हेल्दी डाइट लूंगी, और 2 दिन बाद ही वो रेजोल्यूशन को आप तोड़ दे रहे हो, तो आप खुद को भी तो एक तरीके से चीट ही कर रहे हो ना वहां पर। तो देखो, ये हमारी बॉडी है, हमारी लाइफ है, हमें पता है कि ये खाना जो है वो हेल्दी नहीं है, ये चीज़ हमारे लिए हेल्दी नहीं है, हम फिर भी उसको कंज्यूम करे जा रहे हैं। हमें पता है कि ये जो एनवायरनमेंट है हमारे लिए हेल्दी नहीं है, हम फिर भी वहीं जा रहे हैं, तो हम खुद को चीट कर रहे हैं ना। तो फिर क्या होगा, हमें वैसे ही लोग भी मिलेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, जब लोग मिलते हैं तो हम बड़े वैसे हो जाते हैं कि ऐसे क्यों हैं, मतलब। तो इट मीन्स, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ क्रिप्टो में फर्स्ट, कि अपने अंदर से जजमेंटल वाले बिहेवियर को निकाल दो। आपके लिए एक नया पोर्टल यहाँ पर ओपन हो रहा है, जिसमें बहुत सारी विजडम है, जिसमें बहुत सारी नॉलेज है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखना है, जिसमें आप बहुत सारा स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसे भी दिख रहा है यहाँ पर कुछ लोग जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अपने लिए कोई बुक परचेज कर कर ला रहे हैं, आप उस बुक को रीड कर रहे हो। लेकिन बस हो क्या रहा है कि आपके मन में जो ब्लॉकेजेस है ना, वो खुल रहे हैं, धीरे धीरे वो खुल रहे हैं। क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर, ग्रुप नंबर फर्स्ट। वाओ, माँ लक्ष्मी, अबंडेंस, इनर पीस। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट अबंडेंस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। एंड मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बट अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। और बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुम ना बस मेहनत करते जाओ, तुम अपनी तरफ से बेस्ट करो, तुम अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहो, तुम अपना 100% दो, बाकी सब कुछ भगवान जी के ऊपर जो है वो छोड़ दो। साथ में इनर पीस, अपने मन की शांति के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें करनी है, जैसे जैसे मैंने बोला ना, एफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो कही जा रही है। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ से, ग्रुप नंबर फर्स्ट। राइट एक्शन। ओके, सो भाई यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं करना है, उसको इंतज़ार में, डिले में, प्रोक्रेस्टिनेशन में, कि कल से शुरू करेंगे, कल से देखेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि आज से ही शुरू करना है, सही एक्शन लेने की ज़रूरत है, सही टाइमिंग पर। अगर जैसे मैंने कहा ना कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई हुई है, उसको रिजेक्ट मत करना, उसको इनकार मत करना, उसको एक्सेप्ट करना है, उस पर काम करना है, उसके साथ आगे बढ़ना। ये चीज़ कही जा रही है। रिसीविंग, एवरी डे इट बिकम्स ईजियर टू रिसीव द हाईएस्ट डिवाइन प्लान एंड टू ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि रिसीविंग एनर्जी में आने के लिए, यहाँ पर जैसे डिवाइन ने आपके लिए कुछ सोच रखा है, कुछ प्लान कर रखा है ना, कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। आपको बस उनको रिसीव करते जाना है। कहने का मतलब क्या, कि ऐसे नहीं सोचना ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आगे मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, सब कुछ होता चला जाएगा। अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं तो बस उनको एक्सेप्ट करो। रीफ्रेम, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी, नॉट टू मी। चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना है, लेट गो करते रहना है। अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है, अपने रूम को डिज़ाइन करो, कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, कुछ कोई आपकी हेल्प करने को तैयार है तो वो हेल्प आपने लेनी है। जैसे मैंने कहा ना कि रिसीविंग मोड में आप लोगों को आना है, तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, इफीरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो नेक्स्ट 15 डेज में भाई देखो, कुछ चीज़ें तो होंगी, कुछ चीज़ों की वजह से आपको सॉर्ट ऑफ किसी से जैसे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कुछ चीज़ों का क्लोजर हो रहा है, किसी से आपकी थोड़ी सी कुछ ग्रजेस चलते आ रहे थे, कुछ चीज़ें, तो चीज़ें ना यहाँ पर आपके फ्रंट में आ जाएंगी कि अब आपको उनके लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, अब आपको अपनी बात को रखना ही पड़ेगा, अब आपको अपनी बात को कहना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा गुस्से से काम मत लीजिएगा, अपनी बात को सही तरीके से, सही अंदाज में रखिएगा, तो ही आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, यू आर गुड इनफ।
सो इस कार्ड में आप लोगों के लिए मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि भाई आप किसी से कम नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर बहुत सारी खासियत है, खूबी है। और अगर कोई पर्सन जो है वो उनको नहीं समझ पा रहा, वो उनको नहीं वैल्यू कर रहा ना, तो आपको खुद को थोड़ा सा अलग करने की ज़रूरत है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल जो है वो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप लोग चाहें ना तो कार्नेलियन के ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। सी कार्नेलियन का ब्रेसलेट किस लिए रहता है, रेड कलर का स्टोन रहता है, मैं लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है कुछ भी करने के लिए। आप डिले से बचते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बचते हो, आप एक्टिव रहते हो। साथ में अगर कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं तो वहाँ पर भी आपको क्योर करता है। कार्नेलियन बहुत ही अच्छा स्टोन है। तो कार्नेलियन आपकी ओवरऑल एनर्जी को, क्योंकि आपको ना अभी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, कार्नेलियन उसमें आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। लास्टली देख लेते हैं यहाँ से कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है ग्रुप नंबर फर्स्ट। Share your bounties. You have enough for your needs and some extra too. Share it with the others. Remember the golden rule. What you give, you get back. तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि देखो, जो भी चीज़ की तुम्हारी लाइफ में एक्सेस है ना, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, उसको डोनेट करो, चैरिटी करो, बांटो, है ना। प्यार है तो अनकंडीशनल लव शेयर करो। यानी कि आपको अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को, अपनी खूबियों को लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि कान्हा जी कह रहे हैं कि जो तुम दूसरों को बांटते हो ना, वो तुम्हारे जीवन में और बढ़ता चला जाता है। अच्छाई को बांटो, अच्छाई बढ़ेगी। सबके साथ अच्छा करो, आपके साथ भी अच्छा होगा, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है यहाँ पर। अभी लाइक कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो सबके साथ अच्छा किया है लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत गलत हुआ है, तो देखो उसके पीछे बहुत सारी अलग थ्योरीज भी रहती हैं। तो कर्मा थ्योरी आ जाती है, कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, कुछ हमारे ब्लड लाइन इशूज़ आ जाते हैं कभी कभी। तो हीलिंग पे कहा जाता है कि हील करते रहो, मेहनत करो और सरेंडर कर दो अपनी सारी कंसर्न, परेशानी, चिंता, जो भी कुछ है। Believe, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि विश्वास रखने की ज़रूरत है, भरोसा रखने की ज़रूरत है, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि भगवान जी आपके साथ हैं, वो आपके साथ सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, सब पॉजिटिव हो रहा है। तो वो विश्वास आप लोगों को ज़रूर रखना है। अगेन यहाँ पर एक्ट नाउ का कार्ड है, यानी कि एक्शन की बात यहाँ पर फिर से करी जा रही है। दैट्स वाई मैंने आपको कार्नेलियन को सजेस्ट करा है। आप अपनी लाइफ में समहाउ ऐसे फील करो कि मेरे पास आइडियाज़ तो हैं लेकिन मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है, तो आप कार्नेलियन को वेयर करें उस केस में, वो आपकी हेल्प करेगा। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अपने लिए उसको परचेज कर सकते हो वेबसाइट से। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों की रीडिंग। बाकी लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheris717.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं या फिर से मेल कर सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने रेड जैस्पर ब्रेसलेट को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। गाइडेंस, एडवाइस क्या है यहाँ पर, कैसे ओवरऑल एनर्जीज रहने वाली है, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। बट मन ही मन आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। एंड नेक्स्ट 15 डेज में जो भी कुछ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो भी कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, आपको सारा कुछ इस रीडिंग के थ्रू जो है गाइडेंस मिले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। बाकी टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी इस रीडिंग को देखोगे इसकी एनर्जीज आप लोग के लिए नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए रहेगी, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। The Tower, the Fool, Three of Wands
एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 2, करेंटली आप लोग अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा परेशान मुझे नज़र आ रहे हो, बिकॉज आपने ना जैसे आपका भरोसा टूटा है। भरोसा मैं ऐसे नहीं कह रही किसी पर्सन से टूटा है, लेकिन भरोसा टूटना मतलब जैसे आपने अपनी लाइफ में रिलाई किया कि ये काम मेरा चल जाएगा, मैं यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगी, मेरा ये काम बन जाएगा। कुछ आपने अपनी लाइफ में जो है वो होप्स रखी, कुछ चीज़ें सोची कि ये करने से मेरा काम बन जाएगा, ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे चीज़ें रहेंगी। आपने अपनी लाइफ को लेकर कुछ प्लानिंग करी। अब ये प्लानिंग करियर के रिलेटेड भी हो सकती है, शादी के रिलेटेड भी हो सकती है, हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी चीज़ के रिलेटेड हो सकती है, लेकिन वो प्लानिंग जो है समहाउ वो फेल हो गई। अभी आप लोग डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपको पता है कि न्यू बिगनिंग्स का वक्त है, नई शुरुआत का समय है, लेकिन क्लैरिटी माइंड में नहीं मिल पा रही है कि आगे बढ़ना है तो अभी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। समहाउ बहुत ज़्यादा इस वक्त शेकन आप लोग फील कर रहे हो। सब कुछ टूट गया, बिखर गया, लाइक वैसे फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी खुद को समहाउ ना आप लोग पॉजिटिव रखने की कोशिश भी कर रहे हो कि जो भी कुछ होता है किसी ना किसी रीज़न से होता है। भगवान जी ने ऐसा हुआ है तो भगवान जी ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा, मतलब खुद के अंदर एक पॉजिटिव टॉक भी चल रही है, बिकॉज आप लोग बहुत ही पॉजिटिव लोग होंगे कहीं ना कहीं। अभी बस आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्या अच्छा रहेगा, क्या क्या जो है वो बेस्ट रहेगा, क्या करना चाहिए, एक्शन लेने का मन कर रहा है, कुछ करने का दिल कर रहा है। अंदर से बहुत ज़्यादा ना ब्रोकन टाइप भी फील कर रहे हो, लेकिन मन में होप्स भी हैं। ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना जैसे आप लोग चुप चुप रह रहे हो, शांत एकदम, ना आप लोगों का ज़्यादा किसी से बात करने का दिल कर रहा है। आपको ऐसा भी नहीं लग रहा होगा कि मैं किसी से शेयर करूँगी या करूँगा तो कोई मुझे समझ पाएगा। तो कुछ चीज़ें आपके मन ही मन में चल रही हैं, एक अंदर से, मतलब कैसे बोले, खाई के जैसे अंदर से कुछ चीज़ें आपको खा भी रही हैं, कुछ चीज़ें आपको परेशान भी कर रही हैं। ये सब कुछ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या रहने वाला है आप लोगों के साथ। ग्रुप नंबर 2, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज की बात करूँ ना ग्रुप नंबर 2 में आप लोगों के लिए, तो आप लोग किसी तरीके के कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई, जो भी कुछ आपने फेस किया, फेलियर्स रहे, डिफ़िकल्टीज़ रहीं, सबको सम अप करके अपना एक कंक्लूज़न निकाल रहे हो कि ठीक है, मेरे लिए ये जो भी कुछ लाइफ में अभी हैपनिंग हुई, जो भी कुछ चीज़ें रहीं, यहाँ पर मेरे लिए ये लर्निंग थी। मुझे ये सीखने की ज़रूरत थी, मुझे ये समझने की ज़रूरत थी। यहाँ पर मेरे लिए ये मैसेज था भगवान जी की तरफ से, यहाँ पर मेरे लिए ये प्रोटेक्शन थी भगवान जी की तरफ से। ऐसे कुछ चीज़ों को सम अप करके कुछ कंक्लूज़न निकाल रहे हो, और अभी अपनी लाइफ में आप लोग एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो। कुछ नए ना आइडियाज़ जैसे आपके माइंड में आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं यहाँ पर कि चलो कुछ ऐसे करते हैं, अभी चलो कुछ अभी ऐसे काम करते हैं, चलो इस चीज़ में अपना जो है वो लक ट्राई करते हैं। कुछ लोग की इवन जॉब भी चली गई, नहीं तो कुछ ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं, आप कुछ इंटरव्यूज़ देने जा रहे हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको पता चल रहा है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चल रहा है। हालांकि आपको एट द सेम टाइम ये भी पता है कि सफ़र आसान नहीं होने वाला है, चीज़ें ईजी नहीं होने वाली हैं, लेकिन आप लोग के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग रुकना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, आप लोग थमना नहीं चाहते, आप वक्त के साथ, फ्लो के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। हालांकि अंदर ही अंदर चीज़ें आपको बहुत परेशान भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि 15 डेज़ में आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे, आपको चीज़ें अंदर ही अंदर परेशान भी कर रही हैं। आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करने जा रहे हो तो अदर जो हैं आपकी लाइफ में लोग, वो भी कह रहे हैं तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसे कर दिया। कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस भी उठ रहे हैं, कुछ ब्लेम टाइप भी लग रहे हैं, लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है और आप लोग उस विश्वास के साथ अपने जीवन में अभी न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार हो। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और धीरे धीरे आपको आपके काम में सक्सेस भी मिल रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। आप लोग अंदर से ही बहुत मोटिवेटेड हो, आप अंदर से ही बहुत पॉजिटिव हो, आप स्पिरिचुअल हो, और वहीं से आपको वो एनर्जी मिल रही है। ये यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2,
कंज्यूमिंग, ओके, टर्निंग पॉइंट, कंपैशन। देखो, आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस अभी आपके सामने खड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने खड़ी हुई हैं, कुछ जैसे आपको बिल्स पे करने हैं लेकिन उतनी इनकम नहीं हो रही है। मतलब कि कुछ तो चैलेंजेस हैं यहाँ पर लाइफ में जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि अब आगे कैसे होगा, अब कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, अब कैसे मैं काम करूँगी, अब कैसे मैं सब कुछ हैंडल करूँगी या करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके माइंड में चल रही हैं। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो, पता नहीं क्यों बट यहाँ पर बहुत ही डीप मैसेज आप लोगों के लिए मुझे मिल रहा है कि क्या दिन और रात हम चाहते हैं तब होते हैं? नहीं, वो अपने आप होते हैं। बारिश आती है, अपने आप आती है। मौसम अपने आप बदलते हैं। इतने सारे जो एनिमल्स हैं, जो यहाँ पर जीव रह रहे हैं, क्या सबके लिए खाने का जो इंतज़ाम है वो हम करते हैं? नहीं, बट सब लोग जी रहे हैं, सब अपने खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। एक अपनी फूड साइकिल है। ये इंसान के अंदर एक सोल क्या हम डाल रहे हैं? नहीं डाल रहे। और क्या हम उस सोल को इस बॉडी से जाने से बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। लाइफ एंड डेथ हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रकृति में, यूनिवर्स में सब कुछ अपने आप अपने रोटेशन पे, अपने उस पे चल रहा है। हमारा कुछ रोल नहीं है। हम बस अपनी लाइफ में जो चीज़ें एक्शन ले रहे हैं, कर रहे हैं, वो बस हमारी सोल का रोल है, क्योंकि हमें सीखना है, समझना है, तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। हम कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं चला रहे, सब कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है, अपनी एक एनर्जी से हो रहा है। तो यहाँ पर आपके जीवन के लिए भी ईश्वर ने कुछ सोच रखा है। आप सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ग्रुप नंबर 2। और ये मत सोचो, ये सोचना छोड़ दो कि सब कुछ मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। सब अपने आप हो रहा है और सब अपने आप होता रहेगा, है ना? आई डोंट नो, जैसे यहाँ पर ये अर्थ है, ये यूनिवर्स है, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे मैसेज मिला कि चीज़ों को कंट्रोल करने की एक जो आप लोगों के अंदर आदत है ना, आपको उसको लेट गो करना पड़ेगा। आप में से हो सकता है आप लोग का बर्थ डेट 1, 10, 19, 28 या कुछ ऐसे हो, या 8 से आप रूल होते हो। कहीं ना कहीं सन का या सटन का कहीं ना कहीं आपके में कोई ना कोई एंगेजमेंट होगा, आपकी कुंडली, आपके बर्थ चार्ट में भी। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को लेट गो करो। एक कोई टर्निंग पॉइंट है आप लोगों की लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। एक नई जर्नी है, एक नया रास्ता है, नए तरीके हैं। आपको बस पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना सीखना है। धीरे धीरे चीज़ें खुद ही आप लोगों को क्लियर होती चली जाएंगी, सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। बस गुस्सा नहीं करना, ठीक है? पॉजिटिव रहना है और अपने पेशेंस से, अपने धैर्य से, अपनी समझदारी से आप सब कुछ मैनेज कर लोगे। इवन आपकी लाइफ में कुछ रूड पर्सन है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपने बॉस से बहुत परेशान हैं, किसी पर्सन से आप बहुत परेशान हैं, लेकिन उनके बिना काम भी नहीं चल सकता, उनसे डील भी आप लोग को करना पड़ेगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, वो पर्सन भी आपके फेवर में आ जाएंगे समहाउ। हो सकता है सबके लिए ये मैसेज नहीं हो, बट कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा, ठीक है? और भी कार्ड देखते हैं यहाँ से, ग्रुप नंबर 2। री इन्वेंशन। एंड नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है। नेक्स्ट रिजरेक्शन। भाई आपकी लाइफ में कुछ तो मैजिकल होने वाला है, कुछ तो अपनी लाइफ में आप मैजिक मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करने वाले हो। ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ। ये रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज की, लेकिन कुछ बड़े की जो मैं बता रही हूँ 1-2 महीने की एनर्जी रह सकते हो। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ मैजिकल होने वाला है। लाइक जैसे सब कुछ बदल जाएगा लाइफ में, सारी चीज़ें बदल जाएंगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप बिल्कुल एक नई एनर्जी में आ रहे हो, कम्प्लीटली एकदम न्यू पर्सन के तरीके से बाहर निकल रहे हो, सामने आ रहे हो दुनिया के। और बहुत सारी लर्निंग है। ये जो लाइफ के आपके 1-2 महीने रहने वाले हैं अगले, पूरी लाइफ में जो भी समझदारी, नॉलेज, विजडम मिली वो एक तरफ, और अब भी जो चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ पर, जो नॉलेज, विजडम, मतलब विद इन 6 मंथ्स आप वो साइकिल को कंप्लीट कर लोगे, जो उतनी नॉलेज, उतना विजडम आपके अंदर आ जाएगा जितना आपके अभी तक लाइफ में आपको नहीं मिला होगा।
तो कुछ वैसे एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। समहाउ मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप ब्लू कलर के क्रिस्टल्स को वेयर करते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी लाइक आप लेपिस लजूली को वेयर कर सकते हो। लेपिस लजूली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके कम्युनिकेशन को भी अच्छा करेगा। ये न्यू बिगनिंग वाली एनर्जीज में आपको हेल्प आउट करेगा। लेपिस लजूली समहाउ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्रिस्टल रहेगा आपकी ओवरऑल एनर्जीज को देखते हुए। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कार्ड्स देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, loss. Sometimes you learn through offering. Through loss you make a passionate invitation for love to take over and bring her own plan instead of the egos. यहाँ पर आप लोगों से वही कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2 की कभी कभी हम ना कुछ चीज़ों के गेन होने में उतना नहीं समझ पाते, लेकिन लॉस होने में उतना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें जा रही हैं उन्हें जाने दो, और जो आ रहा है उसका प्यार से वेलकम करो, स्वागत करो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। अपने ईगो को नहीं आने देना बीच में। इवन लाइक आपकी लाइफ से कुछ लोग चले गए लेकिन वो सॉरी हैं, है ना, तो आपको माफ़ करना है। आपको जजमेंटल वाला जो अपना बिहेवियर है उसे निकालना है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, एडमिट करना है। ये चीज़ कही जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंट्यूशन। ईच पर्सनस रोड टू द इनर लॉर्ड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड पर्सनल। हाउ liberating to listen inside and sense moment to moment what's needed. अपनी इंट्यूशन की सुननी है, सिंपली अपने दिल की सुननी है। आपको सिंपली बताइए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो। जैसे क्लींजिंग के लिए कहा जा रहा है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कहा जा रहा है। अच्छी डाइट लेनी है आप लोगों को, हेल्दी डाइट लेनी है। प्रोसेस फूड, ये सब कुछ को अवॉइड करना है। पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, लाइट वेटेड जितना रहोगे, मतलब आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उतना आपके लिए अच्छा है। अपने आसपास क्लींजिंग करो, जो चीज़ें यूज़ की नहीं है उनको निकालो। साथ में मेडिटेट ज़रूर करो, योगा ज़रूर करो, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, ज़रूर करो, सो दैट आप अपनी सोल से कनेक्ट कर सको समहाउ। इस वक्त अपने आप से ही कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको। आपके सवालों के जवाब, जो क्लैरिटी है ना, वो अपने ही अंदर मिलेगी। लिबरेशन। ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करना है, भरोसा रखना है, डाउट्स में और फियर्स में नहीं जीना है। मन में विश्वास होना चाहिए अपने लिए और डिवाइन के लिए। ये ना सॉर्ट ऑफ जैसे कहता है ना कि लाइफ में कभी कभी यूनिवर्स हमारा इम्तिहान लेता है, हमारी परीक्षा लेता है। तो ये वो टाइम पीरियड यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। मिलेगा सब कुछ, जो चाहते हो वो मिलेगा, लाइफ में आगे पहुँच जाओगे। लेकिन ये सॉर्ट ऑफ जो टाइम पीरियड चल रहा है, किसी तरीके का इम्तिहान चल रहा है, किसी तरीके का एग्ज़ाम चल रहा है, किसी तरीके का टेस्ट चल रहा है आप लोगों के लिए। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर विश्वास रखना है, धैर्य रखना है, बस ये कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, थोड़ा सा वेट करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। रिलीज का मैसेज मुझे यहाँ पर पहले भी मिला। देखो, हम अपनी लाइफ में अगर कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने सुना होगा इस लाइन को काफ़ी बारी। तो यहाँ पर रिलीज का मतलब क्या है कि तुम्हें अपनी लाइफ में से किस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, कौन सी पास्ट की चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कुछ बातों को अपने मन में से निकालना पड़ेगा। नहीं करोगे तो उन्हीं में उलझे रह जाओगे, उसी एनर्जी में उलझे रह जाओगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने की ज़रूरत है। अभी लाइक फुल मून आए या कभी भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। आई रिलीज माई इनसिक्योरिटीज, ठीक है ना। आई रिलीज माई सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, आई रिलीज दिस स्कैर्सिटी माइंडसेट। या जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि मेरी ये कमी है, ठीक है ना, ईगो है, आई रिलीज दिस ईगो विच इज़ इनसाइड मी। तो आपको इस तरीके से खुद के लिए कुछ एफर्मेशंस देनी है। और अगर ये रिलीजिंग वाला काम ओके सो आप करो, अपने पेपर पर लिखो चाहो तो, और फिर इस पेपर को बर्न करके फ्लश कर दो। मैंने एक बार ये रिचुअल भी आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर किया था, एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ।
बहुत सारी बातें बातें भी वहाँ पर मैं करती हूँ। सो ज़रूर कनेक्ट करें, मुझे बहुत ही खुशी होगी। और फिर आप लोग स्टोरीज़ पे रिप्लाई करते हो इतने अच्छे-अच्छे, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक इंटरेक्शन आप लोगों के साथ होता है। सो ज़रूर से फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर भी ज़रूर कनेक्ट करो। ठीक है, इमोशंस आर रनिंग हाई, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप लोग फ़ील करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। शेयर योर बाउंड्रीज। ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था ये मैसेज कि मुश्किल वक्त चल रहा है, डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड चल रहा है, लेकिन जो चीज़ आपके पास है ना, उसको डोनेट करो, उसको चैरिटी करो। अपनी नॉलेज, अपनी विज़डम, अपने अंदर जो प्यार है, अगर आपके पास मनी है, उसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करो। क्योंकि जितना आप शेयर करते हो, जितना आप देते हो, वो आपके जीवन में मल्टीप्लाई होके आता है, वो बढ़ता जाता है। पैसा और चाहिए तो पैसा डोनेट करो, प्यार और चाहिए तो प्यार प्यार बाँटो, ज्ञान और चाहिए तो ज्ञान बाँटो, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर है। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस विद यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं। आपको बिल्कुल ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ। डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। एंड भाई अपना ख्याल रखना है बस आप लोगों को। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप खुद को ये एफर्मेशन दो, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ एंड आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी लकी। मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी एफर्मेशन शेयर करी हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बहुत ही मैजिकल, बहुत ही सिंपल एंड पावरफुल एफर्मेशन है। नीचे कमेंट बॉक्स में इनको ज़रूर टाइप करो। नेक्स्ट 15 डेज़ का जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉर्म कर सकते हो करते रहना। साथ में जो रिलीजिंग के लिए मैंने बोला है वो एक बार ही ज़रूर करना। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healofthetest717.com। बाकी अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या फिर से मेल कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।